गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं दयाशंकर शर्मा, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ और आप सभी लोगों का दोस्त। अंधकार को अंधकार से नहीं मिटाया जा सकता है। आप चाहे अपने खुद के जीवन में हो, दूसरों के लाइफ में हो, समाज में हो, सोसाइटी में हो, देश के अंदर हो, देश के बाहर हो, पूरी दुनिया के अंदर अगर आपको समानता लाना है, पूरे दुनिया के अंदर प्रेम भाईचारा कायम करना है, तो हर किसी को अपने अपने धर्म का पालन करना होगा। अंधकार से अंधकार ही पैदा होता है, उससे प्रकाश की उजाले की उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ बिरले लोग ही होते हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से सेल्फ रियलाइजेशन करके अपने अंदर अपने अहंकार, अपने ईगो का त्याग करके एक आंख जो दिव्य नेत्र खुल जाता है कि खुली आंख जब ज्ञान की तो प्रकट हुआ है यह सार, सब में मैं हूं, मैं ही सब में, ना कोई दुश्मन ना कोई यार। क्योंकि अंधकार की महिमा अंधकार में रहने से ही है। अगर अंधकार ने प्रकाश को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको ये लगता है, उसकी इतनी समझ केवल है कि मेरी अपनी अस्तित्व, मेरी अपनी आइडेंटिटी, मेरी पहचान खत्म हो जाएगी। और अंधकार अपना काम ईमानदारी से करता है, तो इसीलिए वो अंधकार में ही रहता है। लेकिन वो ईमानदारी से थोड़ा और होनेस्ट हो जाए, और भी ज्यादा उसके अंदर क्लियरिटी आ जाए, तो अंधकार प्रकाश का बैलेंस बना लेगा। जैसे कि हमारे समाज में, सोसाइटी में रात और दिन दोनों की आवश्यकता है। मौसम बदलते हैं, सर्दी भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए, बरसात भी चाहिए, पतझड़ के मौसम भी चाहिए। तो प्रकृति में सभी का बैलेंस होना जरूरी है। बारिश ज्यादा हो जाए तो भी नुकसान का कारण बनता है, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाए तो भी नुकसान का कारण बनता है, सर्दी भी बहुत ज्यादा हो जाए वो भी नुकसान का कारण बनता है, अगर बहुत ज्यादा हवाएं चलने लग जाएं तो भी नुकसान का कारण बनता है। बैलेंस होना जीवन में जरूरी है। जब बैलेंस नहीं होता, हर कोई अपने धर्म का पालन नहीं करता है। कति गलत इंसान का स्वभाव है कार्य करना, गलती करना, लेकिन सही इंसान जब सही कार्य नहीं करता है तो गलत का प्रभाव दिखने लग जाता है। कौन कितना प्रभावशाली है वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि कौन कितनी ईमानदारी से अपने धर्म का पालन करता है। महाभारत के अंदर एक घटना है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद में वैकुंठ लोक में हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण अपनी सैया पे आराम से विराजमान थे। तो क्या होता है, वहां पे वैकुंठ लोक में सबसे पहले वैकुंठ धाम में पहुंचता है दुर्योधन। वो बैठा है, उनसे बातचीत कर रहा है। इसके बाद वहां पे आते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, और वो देख के दंग रह जाते हैं कि क्योंकि ये तो वैकुंठ में मेरे से पहले इनका आगमन कैसे हो गया। ये तो स्वर्ग लोक में तो मेरी एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो धर्मराज हूं, मैंने धर्म का पालन किया है। वो धर्मराज श्री कृष्ण से सवाल करते हैं कि हे माधव, ऐसा कैसे हो गया, ये अधर्मी, इसने सारे गलत काम किए, पाप किए, इतना सब कुछ किया, और इसकी एंट्री सबसे पहले हो गई वैकुंठ लोक में, वैकुंठ धाम में। मैं बाद में आया हूं, ऐसा कैसे, ये तो अन्याय है। धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, कूल डाउन, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये दुनिया एक रंगमंच है, दुनिया एक रंगमंच है। हम हर किसी को अपना रोल प्ले करने के लिए यहाँ भेजते हैं। कौन इंसान ईमानदारी से अपना रोल प्ले करता है, 100% डेडिकेशन के साथ जो अपना रोल प्ले करता है, वही अधिकारी होता है अवार्ड का, विनिंग का, विजेता बनता है। ईमानदारी से क्या आपने अपने धर्म का पालन किया है? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। आप धर्मराज युधिष्ठिर हैं, आपको धर्म का कार्य करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए मैंने भेजा था आपको इस धरती पे केवल व्हाइट कोटिंग करनी, केवल सफेद ही आपको कार्य करने, कोई भी गलत कार्य नहीं करना है, केवल सफेद कार्य, मतलब अच्छे काम करने हैं। ट्रुथ, प्योरिटी, होनेस्टी ही अपने को आपने दिखानी थी। वही मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, केवल आपने वही कार्य करना था। लेकिन आपने अपने कार्य में घोटाला किया, गड़बड़ झाला किया। आप सवाल पूछिए अपने आप से, क्या 100% ईमानदारी से अपने धर्म का पालन करके आए हो? आप धर्मराज हो, जिस कार्य के लिए आपको भेजा गया था उसमें क्या आपने ईमानदारी दिखाई थी?
वो अपने मनन करते देखते कहते हाँ माधव, कहीं ना कहीं हमने अपने जो पद था, जो मेरा कार्य था, उसके साथ में जस्टिस नहीं कर पाया। इस वजह से आज मेरी एंट्री बाद में हो पाई। अब मुझे समझ में आया, हाँ इस बंदे को मैंने केवल काले कार्य करने के लिए भेजा था, केवल ब्लैक कार्य करने के लिए भेजा था, केवल कहीं पर भी घोटाला मिलावट नहीं करने, सारे ही काम मिलावट वाले ना करके ईमानदारी से अपने धर्म का पालन किया है। क्योंकि इसको चुनाव किया गया था गलत कार्य करने के लिए, ये अपना कार्य ईमानदारी से करके आया है। इसको अधर्म के कार्य करने के लिए सारे काम अधर्म के ही किए हैं, और कहीं धर्म का कार्य किया है तो उसके पीछे भी अधर्म थी, मनसा थी कि अपना स्वार्थ छिपा हुआ था। किसी की मदद भी की तो उस मदद के पीछे भी मनसा था कि मुझे इससे क्या फायदा मिलेगा, मैं इससे क्या फायदा उठा सकता हूं। तो इसको जिस कार्य के लिए भेजा गया था पूरा कार्य ईमानदारी से करके आया है, इसीलिए इसने कहीं घोटाला गड़बड़ नहीं किया, इसलिए इसकी एंट्री बैकुंठ लोक में सबसे पहले होती है। अब आपको बात समझ में आई? यस। इसलिए जीवन के अंदर भी जो कार्य करने का आपने फैसला लिया है, उस कार्य को ईमानदारी से करना है, धैर्य से करना, लगन से करना, घोटाला नहीं करना। अगर एक सुरक्षा कर्मी अगर सुरक्षा नहीं कर पाएगा, अच्छी तरह अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगा, और जो चोर है, डाकू हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, जो गलत कार्य करने वाले हैं, वो अपना कार्य तो करेंगे क्योंकि उनका कार्य ही वही है, उन्होंने चुनाव किया है। क्योंकि जैसे कार्य करेगा वैसे उसको फल मिलता है, वो बात की बात, लेकिन वो अपने कार्य कर रहा है। अब आप अपना कार्य ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं, जिस कार्य के लिए आपको चुना गया है। एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर का कार्य है मरीज जो आया है, मरीज की देखभाल करना, मरीज का बेहतर ट्रीटमेंट करना, मरीज को ठीक करके स्वस्थ करके उसको उसके घर भेजना है, या उसके जीवन में हमें एक भूमिका निभानी है, एक बीमारी को ठीक करने में अपनी भूमिका निभाने। लेकिन अगर हम बीमारी ठीक करने की बजाय हम उससे इधर उधर की बातें करने लग जाएं, और जो जिसका कोई बीमारी से लेना देना नहीं है, फालतू में हम उसके साथ टाइम वेस्ट करें, उसको बीमारी है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, हम दवाई उसको दे रहे हैं कुछ और कार की, तो ठीक नहीं होगा। आप अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहे। समाज सोसाइटी में भी ज़्यादातर दुख परेशानी का कारण यही कि हर इंसान अपने धर्म का पालन ना कर पाने की वजह से आज जो समाज में बैलेंस नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि जो डेवलप कंट्री है, डेवलप राष्ट्र हैं, जो बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और उनके पीछे और हमारे पीछे दोनों में फ़र्क क्या है? वो वहाँ पे जो भी कार्य कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं, ट्रुथ, प्योरिटी, होनेस्टी से कर रहे हैं। जिस कार्य के लिए उनको चुना गया उस कार्य में ईमानदारी दिखाते हैं, कहीं कोई घोटाला नहीं, कहीं करप्शन नहीं, कहीं गड़बड़ नहीं। हाँ करते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते हैं, तो उनको इमीडिएटली उसका सजा दी जाती है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, कोई रहम की उनके साथ गुंजाइश नहीं होती, चाहे कितने भी पद पे बैठा हुआ। ये नहीं कि दल बदलू इधर का उधर चला गया तो उसके साथ कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आज वो इतने मुकाम पे पहुंचे। हमें भी अपने जीवन में अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जिस कार्य के लिए हमने जन्म लिया है, जिस कार्य के लिए धरती पे आए हैं, उस कार्य को ईमानदारी से करें। आपका जन्म हुआ है इस धरती पे, संपूर्ण कामयाबी आपका जन्म से अधिकार है। आप कामयाबी हासिल करने के लिए आए, संपूर्ण कामयाबी पे, मतलब फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में आपको अपना ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना, विकास करना है। फिर अंधकार से अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता। प्रकाश ही एक ऐसा रास्ता है। आप प्रकाश को तभी स्वीकार कर पाएंगे, जब ही एक्सेप्ट कर पाएंगे, जब आपकी दिव्य नेत्र खुलेंगे, दिव्य चक्षु खुलेंगे, दिव्य दृष्टि को उपलब्ध हो जाएंगे, विवेक बुद्धि को उपलब्ध हो जाएंगे। तभी आपको प्रकाश की महिमा समझ में आएगी, उजाले की कीमत समझ में आएगी, अहमियत समझ में आ जाएगी। वो जीवन कितना गोल्डन है, कितना ब्राइट है, कितना जबरदस्त है, कितना पावरफुल, शक्तिशाली जीवन है। और उस जीवन में आनंद है, मौज है, मस्ती है, बस परम आनंद की उपलब्धि होती है। आप जीते जी बैकुंठ में रहते हैं। जीते जी बैकुंठ में रहना है। मरने के बाद तो सब स्वर्ग ही कहलाते हैं। स्वर्ग में सभी को जाना है, स्वर्गीय हो जाते हैं, राजा रंग फकीर। तो जीते जी आपका स्वर्ग का अनुभव करना है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप अपनाते हैं, तो आप हर एरिया में आपका ग्रोथ होता है। आप हर एरिया में अपने आप को बेहतर बनाते हैं, डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, गुड टू बेटर टू बेस्ट की जर्नी करते हैं। आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी दिनचर्या, आपका रहन सहन, आपका हाव भाव, आचार विचार ऐसे हो जाते हैं जैसे आप होना चाहते हैं। जो आप सोचते हैं, जो मनन करते हैं रात दिन,
आपके माइंड में क्या विचार, क्या थॉट चलते हैं, वही आपकी बॉडी एक्शन के रूप में, बिहेवियर के रूप में आपको आउटपुट देती है। तो आप जीवन में क्या चाहते हैं, आप अपना इनपुट बेहतर बनाएंगे, आपका आउटपुट बेहतर अपने आप हो जाएगा। इसलिए आज से अभी से अपने जीवन को जबरदस्त बनाना। हमेशा सुबह उठिए, शीशे के सामने खड़े हुए के बोलिए, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम पावरफुल, आई एम सिंसियर, आई एम जीनियस, आई एम करेजियस, आई एम डायनामिक, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, I am becoming better and better every day, every way. I am becoming better and better every day, every way. आप अपने आप को बार बार एम्पावर करिए, और अपने आप को एम्पावर करेंगे तो आपके बॉडी से, आपके बिहेवियर में सारी एक्टिविटी, हाव भाव वही हो जाएंगे, आपका व्यवहार वैसा हो जाएगा, आपकी वॉक एंड टॉक वैसी हो जाएगी। आप जो भी कार्य करेंगे देश की विकास की, देश की प्रगति, देश के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। आप जो बोलेंगे उससे देश के ग्रोथ की, देश की भलाई का कार्य होगा। आप जो भी कार्य करेंगे जिसके अंदर होनेस्टी होगी, प्योरिटी होगी, ईमानदारी होगी, क्योंकि हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं, हमको हिला सके जमाने में दम नहीं। आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य की एक अहमियत है, वैल्यू है, कीमत है, उसकी कीमत आप समझेंगे, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको किसी पर्पस, किसी मिशन के लिए, किसी उद्देश्य के लिए धरती पे भेजा है। आप अपने धर्म का पालन ईमानदारी से करिए, तभी आप धर्मराज कहलाने के अधिकारी हैं। अगर आप धर्मराज नाम रख लेने से, धर्म की पदवी मिल जाने से धर्मराज नहीं हो जाते। आपको उसका कार्य भी करना है। आपकी जिसकी बात है उसका बाप एक आपके एक्शन में दिखना चाहिए, बिहेवियर में दिखना चाहिए, और उसका आउटपुट आना चाहिए। इसलिए आप अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, उसकी जिम्मेदारी केवल आपकी है। आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बेटा बोले आज जो भी मैं हूं उसका जिम्मेदार केवल मेरे फादर है, मेरे फादर की वजह से होगा, ये सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से भागने का कारण है। फादर ने आपको जन्म दिया है, वो केवल जन्मदाता है, आपके भाग के विधाता नहीं है। आपको अपने भाग का विधाता खुद बनना है। दुनिया में हर इंसान अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने धैर्य से, अपने पेशेंस से, अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य बनाता है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता है। हम भागते हैं, हम भागते हैं, हम भाग को बदलने वाले बन जाएंगे। उस दिन भाग्य विधाता आप बन जाएंगे। आप अपनी लाइफ के डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। आप ही लाइफ के कर्ता धर्ता हैं। और जीवन में कभी भी देर नहीं होती है। जब चाहो आप अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। इसलिए हमें भागने वाला नहीं, जागने वाला बनना है। जागृति आएगी, अवेकनिंग आएगी, विवेक बुद्धि आएगी। जहां से भी शुरुआत करना चाहते हैं जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। किसी भी एज से, कोई उम्र कोई माने नहीं रखती है। आपकी उम्र 20 साल है, 30 साल है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80, 90, 100 साल भी है, वहां से भी नए जीवन की शुरुआत की जा सकती है। जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। क्योंकि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जब जागृति आ जाती है तभी आपके जीवन में प्रगति, उत्थान का द्वार खुल जाता है और जीवन को नई ऊंचाई पे ले जाएं। क्योंकि हर इंसान इस धरती पे अपने आप को सिद्ध करने के लिए आया है। अपने आप को पुरुषार्थ के बलबूते पे अपने आप को प्रसिद्धि के लायक बनाना है, पूजनीय बनना है। जो भी बनना चाहता है वो बन सकता है, क्योंकि एक इंसान का जन्म मानव के रूप में होता है। मानव से उत्तम बनता है, उत्तम से सर्वोत्तम बनता है, सर्वोत्तम से पुरुषोत्तम बनकर के गॉड गॉडेस, देवी देवताओं का खिताब भी आपको मिल सकता है। जो भी हमारे पूजनीय हैं वो भी हमारे और आपकी तरह आए थे, उन्होंने ऐसे कार्य किए, आज हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। तो हर इंसान को अपने धर्म का पालन करना है, ईमानदारी से करना है। इसलिए अंधकार को अंधकार से नहीं मिटाया जा सकता, केवल प्रकाश से मिटाया जा सकता है। जब आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपकी विवेक बुद्धि अवेकनिंग हो जाती है, जागृति हो जाती है। आप बन जाते हैं, आप बन जाते हैं लाजवाब, आप बन जाते हैं जबरदस्त। आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का फायदा उठा सकते हैं। कोई वेबिनार नहीं, कोई सेमिनार नहीं, कोई वर्कशॉप नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग ही आपको ट्रेंड करती है। ट्रेनिंग ही आपको योग्य बनाती है, काबिल बनाती है, आपकी क्षमताओं से आपको रूबरू कराती है, आपकी शख्सियत की आपसे पहचान कराती है। हु आर यू, कौन है आप, क्यों आए धरती पे, क्या मकसद है आपका, क्या लक्ष्य है, क्या पर्पस है, कैसे अपने जीवन में संपूर्ण कामयाबी को उपलब्ध हुआ जाए। जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था, ऐसी करनी कर्जा प्यारे, जग रोए तू हंसता जा, जग रोए तू हंसता जा। इसलिए आप ही अपने भाग्य के विधाता हो।
हमें भागना नहीं है, भागने वाले भगोड़े कहलाते हैं। हमें भाग को बदलने वाला भाग का विधाता बनना है। बोलिए अपने आप को, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल। चैलेंज करिए अपने आप को, ललकारिए, जिसकी बात एक उसका बाप एक। ललकारिए, चैलेंज करिए। अपने हालात के लिए किसी को जिम्मेदार मत ठहराइए। जिम्मेदार ठहराने से आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। अगर आप बार बार किसी के ऊपर दोषारोपण करते रहेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं। आप अपने आप को वीक कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी बॉडी ये मान लेती है कि मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी लाइफ में जो भी है उसका जिम्मेदार कोई और है। तो आप सरेंडर कर देते हैं, हथियार डाल देते हैं। आप फाइटर हैं, वॉरियर हैं, योद्धा हैं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से क्या कहा था? महाभारत के युद्ध के मैदान में जब पहुंचा था तो क्या हुआ था? हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिए। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? हे अर्जुन, उठा गांडीव, अपने धर्म का पालन कर। तेरा जन्म हुआ है तो क्षत्रिय है, योद्धा है, वॉरियर है, तो विजेता है, तू लड़ने के लिए आया है। तेरा जन्म हुआ है धर्म के लिए लड़ाई करना, धर्म के साथ खड़े होकर के अपने धर्म का पालन करना। जो तेरे सामने जो खड़े हुए हैं, ये मत सोच तेरे कौन है। वो इस वक्त जिस पोजीशन में है वो अपोजिशन साइड में है, वो शत्रु हैं। शत्रु के रूप में उनके साथ बहुत प्रयास किया है। आप जब सारे प्रयास विफल हो गए तो लास्ट में आना पड़ा युद्ध के मैदान में। यहाँ भागो मत, भगोड़े मत बनो, अपने भाग्य के विधाता बनो और अपने धर्म का पालन करो। हमें भी इनसे सीखना है, सबक लेना है। हमारे जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, बहुत सारे संघर्ष हैं, बहुत सारे मुकाबले हैं, अपनों से हैं, अपने आप से हैं। अपने जीवन में कुछ ऐसे आपने कार्य किए, एक्शन किए, उससे भी मुकाबला करना है। इसलिए खुदी से जुदा हो गए तुम, खुदा की कसम खुदा हो गए तुम, खुदा की कसम खुदा हो गए तुम। अपने आप से, आपका जो आपके दो किरदार हैं, उस किरदार से बाहर निकलिए और आ जाइए असली किरदार में, जिस किरदार के लिए आपका जन्म हुआ है। हु यू आर, पहचानो अपने आप को, पहचानो, खुल जा सिम से, अपनी शक्तियों से रूबरू हो जा और देख तेरा जन्म किस लिए है हुआ है। तो यहाँ इतिहास बनाने आया है, इतिहास पढ़ने नहीं आया, इतिहास का रचयिता बनने आया है, विश्व विजेता बनने आया है। अपने आप को जानो, पहचानो, मानो और अपने आप को जबरदस्त बनाओ, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा क्या खाक जिया करते हैं, मुस्करा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत ही है उसको जहां में जीना आ गया। ऐसा कौन सा उकदा है जो हो नहीं सकता, ऐसा कौन सा उकदा है जो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, तू क्या किसी के दिलवर में घर नहीं कर सकता। हर चीज इस युग में पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल भी खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। 18 अध्याय, 18 सेशन की ट्रेनिंग, पावर पैक ट्रेनिंग आपको बना देगी एक जबरदस्त वॉरियर, योद्धा, विजेता, एक संपूर्ण कामयाबी का अधिकारी। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और अपने लाइफ को जबरदस्त बनाइए, अपने जीवन को कामयाब बनाइए, सक्सेसफुल बनाइए, सुख समृद्धि शांति के अधिकारी बन जाइए, अधिकारी बन जाइए। हमारे YouTube चैनल कामयाब गुरु के नाम से उसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूटर बनिए। कर भला तो हो भला। जब हम लोगों की लाइफ में भला करते हैं, हमारा भला अपने आप हो जाता है। इसलिए आज से अभी से अपने जीवन को नए डायरेक्शन दीजिए, न्यू जर्नी स्टार्ट करिए, न्यू माइंड, न्यू बॉडी, न्यू लाइफ के लिए अपने आप को तैयार करिए और अपने आप को जबरदस्त बनाइए, जबरदस्त बनाइए, जबरदस्त बनाइए, जबरदस्त बनाइए। थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन फिर मिलते हैं एक नए जोश, जुनून, उत्साह के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।